नया साल आ चुका है, स्मैकडाउन 3 घंटे की हो गई है, लेकिन दो चीजें अब भी नहीं बदली। पहला, रैंडी ओटन का उस अनडिस्प्यूटेड टाइटल को देखना, और ड्रू मैकिंटायर का अपनी नीच हरकतें करना। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you're watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में आज रिव्यू करने वाले हैं आज के स्मैकडाउन के एपिसोड को, जो कि 2 घंटे से अब 3 घंटे का हो चुका है। और 2 घंटे का जब ये था तब हमने इसको भर भर के गरियाया था, तो अब 3 घंटे में डब्ल्यूडब्ल्यू ने कैसी परफॉर्मेंस डिलीवर करी है, बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं स्मैकडाउन के बारे में। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो मिज के साथ होती है, और मैं सही में बहुत कंफ्यूज हो गया कि 3 घंटे का शो है, डब्ल्यूडब्ल्यू इसको नया एरा बुला देती है आजकल, तो ऐसा कैसे उन्होंने किया कि उन्होंने मिज के साथ में स्टार्टिंग करी। लेकिन फिर वो चीज़ मेरी बाद में जाके क्लियर हुई। तो मिज आके कहते हैं कि मेरा जो लास्ट मैच जो जॉन सीना का फेयरवेल टूर था उसमें मुझे लास्ट मैच नहीं मिला, मेरी जो स्टोरी है उसका क्लोजर नहीं हो पाया, मुझे जॉन सीना को टैप आउट करवाना चाहिए था, वो तो चला गया और मैं यहाँ पे बफेलो में स्टिक कर रहा हूँ, अभी ऐसे करके स्टक हूँ, ऐसे करके वो वहाँ के क्राउड का मजाक उड़ा रहे होते हैं और कहते हैं रिस्पेक्ट करो। और जो हेनरी का वो नेम लेते लेते रुक जाते हैं, क्योंकि पता है जो हेनरी का नेम अगर ले लेते हैं तो वो आ जाता है। कहते हैं इसने मेरी जो आखिरी स्मैकडाउन है उसको बेकार कर दिया था, और वो अनट्रू मेरा निक नेम लेके आया था जो सही नहीं है। और उसके बाद क्राउड ने फिर से टाइनी बॉल्स वाले जो चैंट है उसको करना शुरू कर दिया। और मुझे ये वाले मिस को देख के बिल्कुल वो 2016-17 लास्ट टाइम मैंने जिस मिस को देखा था उसकी याद आई, क्योंकि इस मिस को टाइम दिया जा रहा, पता नहीं ऐसे कैसे हो रहा है, ट्रिपल एच ने कुछ शायद अच्छा देख लिया है। भले ही हाँ डब्ल्यूडब्ल्यू इनको थोड़े क्लाउन की तरह बुक कर रही है, लेकिन मिज ने पूरे अपने करियर में ऐसे ही काम किया और ऐसे उन्होंने चैंपियनशिप्स को जीता है। कहते हैं हम 2026 में आ गए हैं, जॉन सीना चला गया है और अब मैं चैंपियनशिप जीतने वाला हूं अनलाइक दिस सिटी, ऐसा करके वो फिर से उस सिटी की मजाक उड़ा रहे होते हैं। और तभी थीम सॉन्ग प्ले होता है रैंडी ओटन का। तो मुझे समझ में आया कि अच्छा ये मिस को उन्होंने यहाँ पे डाला है ताकि रैंडी ओटन को सेगमेंट दे सकें। इसके बाद रैंडी ओटन आते हैं और भाई क्राउड उनके लिए बहुत अच्छे चैंट कर रहा है, बिल्कुल क्राउड जो इलेक्ट्रिक है। न्यू उन्होंने ब्लू वाली एक मर्च पहनी हुई है, और जैसे वो रिंग में आते हैं ना सबसे पहले उन्होंने मिज को ऐसे डरा दिया कि जैसे कि वो उनको आरकेओ देने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने थपकी दी। तो मिज है ना अचानक से खुश है कि अरे भाई बड़ा आदमी है ये, तो जो है मेरे को ऐसे इतना रिस्पेक्ट दे रहा है। और फिर बातों बातों में मिज ने थोड़ा रैंडी ओटन को हाइप भी कर दिया। और जैसे मैं कह रहा हूं ना कि ये 2 घंटे का शो 3 घंटे का शो बन चुका है, तो ये कुछ ऐसा है कि जैसे बहुत जितना ज्यादा कोयला होगा उतना ज्यादा हीरा निकल के आने के चांसेस होंगे ना, तो वैसा ही है कि 2 घंटे की स्मैकडाउन से 3 घंटे की स्मैकडाउन होने से कोयला तो ज्यादा हो गया, लेकिन अब पोटेंशियल है कि और ज्यादा हीरा भी निकल सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा शो सही है, लेकिन एटलीस्ट कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो 2 घंटे के कंपैरिजन में 3 घंटे में आपको ज्यादा मिल सकते हैं और बाकी चीजों को आप इग्नोर कर सकते हो। ये मेरे को लगा आज के स्मैकडाउन के शो को देख के, बड़े बड़े ही वियर्ड तरीके से एनालॉजी दी मैंने, लेकिन आई होप यू गेट इट। ये ऐसे करके पता नहीं कैसे दिमाग में आ जाता है। तो मिज फिर हाइप करते हैं कि देख भैया हम दोनों ही लॉकर रूम लीडर्स हैं, वी आर द फेसेस ऑफ दिस कंपनी, ऐसा करके वो बोलते हैं। और फिर वो कहते हैं कि वी कुड बी मिज के ओ, कि मैं मिज बन जाऊंगा और तू तो भैया आरकेओ है। रैंडी ओटन सोचना भाई क्या बंदा है बातें बोले जा रहा, उन्होंने आके एक जड़ दिया आरकेओ मिज को। इसके बाद क्राउड भी बहुत ज्यादा खुश था, वन मोर टाइम के उन्होंने चैंट किए। तो उसके बाद रैंडी ओटन ने हैप्पी न्यू ईयर विश करते हुए एक और आरकेओ रख दिया मिज को। तो ऐसा करके जितना भी मुझे देख के समझ में आया कि डब्ल्यूडब्ल्यू जब स्पेशली ट्रिपल एच जब इस तरीके से बुक करते हैं तो वो उनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी सुपरस्टार को फिर से ऊपर चढ़ाने का। तो शायद नए साल से एटलीस्ट ये चीज डब्ल्यूडब्ल्यू फिक्स कर रही है रैंडी ओटन के लिए। और इसके बाद बैक स्टेज सेगमेंट भी था जहां पर रैंडी ओटन ने एक बार फिर से उस टाइटल को देखा है। अब बेशर्मी की सारी हदें पार हो जाएंगी अगर इसके बाद भी रैंडी ओटन को चैंपियनशिप मैच नहीं मिलता, कोडी रोड्स के साथ फ्यूड नहीं मिलती, या फिर जो भी एटलीस्ट उनको सीरियस प्रोग्राम में इन्वॉल्व नहीं किया जाता। रैंडी ओटन यही आके बोलते हैं कि देख अब मैं वापस आ चुका हूं, और जब कोडी रोड्स तेरा ड्रू मैकिंटायर से मैच हो जाएगा तो उसे हरा देगा, तो आई एम कमिंग फॉर दिस, ऐसा करके उन्होंने क्लियर कर दिया है। तो इससे ज्यादा मतलब एक आई थिंक एक बार ऐसे पहले भी कर चुके हैं ऐसे ट्रिपल एच डब्ल्यूडब्ल्यू वाले कि उन्होंने हमको टीज किया था और मैंने बोला था कि अगर अब भी रैंडी ओटन और कोडी रोड्स का प्रोग्राम नहीं हो रहा तो भाई हमारे मुंह पे ये थूकना है, तमाचा है, और वो चीज उन्होंने करी भी। और उसके बाद फिर रैंडी ओटन को उन्होंने गायब भी कर दिया। बट क्या आप यहां से एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं? भाई थोड़ा दिमाग तो होना चाहिए, तुम्हें कंपनी चलानी है, तुम्हें फैंस के दिमाग के साथ नहीं खेलना, तुम्हें उनको टॉर्चर नहीं करना। तो ये चीज एक सिंपल अपनी दिमाग में क्लियर रख लो भाई, जो भी तुम डब्ल्यूडब्ल्यू चला रहे हो। अब इसके बाद जो है निक ऑल्डिस भी होते हैं वहां पे, और वो फिर से कोडी रोड्स को बताते हैं कि भैया हाथ मत लगा देना, अगर हाथ लगा दिया तो फिर ये जो टाइटल है मतलब ड्रू मैकिंटायर को हाथ मत लगा देना वरना ये टाइटल तेरे से ले लिया जाएगा, ऐसा करके उन्होंने फिर से कोडी रोड्स को समझा दिया। और जितनी बार कोडी रोड्स को बात बोली जाती है ना उसको इतनी चुभती है ये बात, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। इसके बाद शो पर आता है 8 वुमेन टैग टीम मैच, इयो स्काई, रिया रिप्ली, एलेक्सा ब्लिस, शार्लेट फेयर वर्सेस कबूकी वॉरियर्स, लैश लेजेंड एंड नाया जैक्स। और इस मैच में एक ऐसा मूवमेंट है भाई, इसको आज से
से 10 साल बाद भी जाके प्ले करोगे ना तो भी प्रोफेशनल रेसलिंग में इसको बहुत कूल माना जाएगा जब इयो स्काई जंप करती हैं। और लैश लेजेंड ने वो बिल्कुल वो शेमस के स्टाइल में वो जो किक मारी थी भाई, और उसके ऊपर जो इयो स्काई का सेल था, हर एक चीज इस मैन्यूवर के लिए एकदम परफेक्टली एग्जीक्यूट हुई थी। बहुत ही कूल लगा वो देख के। और बाकी शो में मतलब इस मैच के एंड में रिपटाइड और मून सॉल्ट के साथ में जो फेस वाली टीम है उनकी विक्ट्री हो जाती है। इसके बाद शो पर किट विल्सन वर्सेस जैक राइडर मैट कार्डोना का मैच होता है, जिनके ट्रॉन पे तो जैक राइडर लिखा था लेकिन उनको अनाउंस किया गया मैट कार्डोना की तरह, तो एक सरप्राइज दिया गया था। और आई थिंक अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह उनका साइन हुआ नहीं, जैसे हमको पहले पता चला था। और इस मैच में विक्ट्री भी मैट कार्डोना की हो जाती है। इससे पहले किट विल्सन ने प्रोमो भी कट किया था जिसके ऊपर बात करने का कुछ फायदा है नहीं क्योंकि वो कहीं नहीं लीड करता, ये बस इसी चीज को पकाने के लिए था। इसके बाद शो पर नेक्स्ट आते हैं सैमी ज़ेन, और सैमी ज़ेन आके बात करते हैं कि बहुत टाइम के बाद आके जो है बहुत अच्छा लग रहा है, और मैंने जॉन सीना का जो लास्ट मैच है उसको रिंग साइड पर अपने बच्चे के साथ बैठ के देखा था। और मेरे बच्चे ने मेरे से पूछा कि यार ये जॉन सीना को नेवर सीन 17 क्यों बुलाते हैं, तो मैंने अपने बेटे को जवाब दिया कि इसलिए बुलाते हैं क्योंकि इसने जो है 17 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। तो फिर मेरे बच्चे ने पूछा कि अच्छा तो आपने कितनी बार जीती है, तो इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। और भाई ये करके जो सैमी ज़ेन एकदम से फैंस, मैं बोल रहा हूँ ना सैमी ज़ेन का कैरेक्टर क्यों बढ़िया चलता है, क्योंकि इसकी जो भी बातें हैं वो सारी बिलीवेबल लगती है। और यहाँ से उन्होंने वो जो इमोशनल गेम खेला कि अब 2026 आ गया है, अब मैं बात नहीं करूंगा कि मुझे वर्ल्ड टाइटल जीतना है, अब मैं मतलब वो ये बोलते हैं कि बात बहुत हो गई, अब सिर्फ करने पे आते हैं और मुझे वर्ल्ड चैंपियन अब बनना है। जिसके बाद ट्रिक विलियम्स ने आके उनको इंटरप्ट किया। क्या मस्त एंट्रेंस हुई है ट्रिक विलियम्स की, क्या कूल उन्होंने गियर पहना हुआ था, तो ये अच्छा लगा देखे कि चलो ट्रिक विलियम्स अब जैसे एनएक्सटी से मेन रोस्टर में, मुझे लग रहा है इनके साथ शायद चीजें बहुत बढ़िया होने वाली है, एटलीस्ट अभी देख के ऐसा लग रहा है। बाकी ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं क्योंकि फिर उलट पुलट हो जाती है चीजें। इसके बाद वो बोलते हैं कि निक ऑल्डेस ने बोला कि तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मुझे भी वर्ल्ड चैंपियन बनना, और वो टीज कर देते हैं कि सैमी ज़ेन तूने इतने टाइम से क्या ही उखाड़ लिया। तो सैमी ज़ेन कहते हैं कि देख तेरे को हम्बल होने की जरूरत है और तुझे हम्बल होने का लेसन सिखाने में मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। वैसा करके सैमी ज़ेन वहां से चले जाते हैं। तो शायद ट्रिक विलियम्स का पहला मेजर प्रोग्राम जो मेन रोस्टर में होगा वो होगा सैमी ज़ेन के साथ, लेकिन इसमें वर्ल्ड टाइटल की जो उन्होंने बात कर दी आई थिंक उसका ज्यादा लिंक नहीं है, वो सिर्फ इसलिए था ताकि ये वाली स्टोरी को वो स्टैब्लिश कर सकें। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है जॉनी गार्गानो वर्सेस कार्मेलो हेज के बीच में, जो कि यूएस चैंपियनशिप के लिए था। टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इस मैच के बारे में बता के, कार्मेलो हेज ने यहाँ पे अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है। बट अब देखो बैक स्टेज से जो सेगमेंट था, टोंगा इस मैच की तरफ देख रहे हैं और भाई ट्रिपल एच ने इतनी बार बोल के मैं कितनी बार बोल जाऊंगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन टोंगा और ये जो इलिया ड्रैगनोव है उनके बीच में फेस ऑफ दिखाया था। उस मैच का हुआ क्या, और यही इनकंसिस्टेंट चीज की मैं बात करता हूं जो कि हम डब्ल्यूडब्ल्यू के अब इस वाले एरा में देखते हैं कि भाई तुम बहुत बार टीज करते रहते हो लेकिन उस चीज का कोई मतलब नहीं होता। अब तुमने शायद सिर्फ अपनी नाक जो कट गई उसको बचाने के लिए टोंगा लोगों को दिखवा देगी भाई देख ले मैच, क्योंकि हाँ है तो यूएस चैंपियनशिप के लिए, तो भले ही इलिया ड्रैगुनोव नहीं है तो स्टोरी तो हम कंसिस्टेंट रख सकते हैं। वहां से बहुत ही स्टूपिड ये मुझे लगा। नाकामुरा फिर आते हैं और ये अपनी एनजेपीडब्ल्यू की इनकी हिस्ट्री रही है जो कि ये शायद डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस को उससे अवेयर करवाना चाहते हैं, उसीलिए वो कुछ जापानीज में ही बोलते हैं जो मेरे पल्ले पड़ा नहीं। और सोलो सिकोवा ने आके पूछ लिया कि सब कुछ सही है, तो वो कहते हैं हाँ भैया ये ओल्ड चैप्टर है, और वो उनका फोकस जो है दोबारा से जो पंगा चल रहा है उनका वाइट सिक्स वाला है जो भी है टैग टीम चैंपियनशिप उनको जो दोबारा से लेके आनी है उसके ऊपर लेके आते हैं। इसके बाद शो पर नेक्स्ट आते हैं हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स, और वो ड्रू मैकिंटायर के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि भैया अब इस बंदे को फोड़ने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हो चुका हूं। कहते हैं एक सीक्रेट मैं बताता हूं, और भाई कोडी रोड्स के प्रोमोज पिछले कुछ हफ्तों से इतने बढ़िया हो गए हैं, पहले बड़े बेसिक लगते थे लेकिन अब जो थोड़ा सा उनको उनके साथ पर्सनल जाके ड्रू मैकिंटायर ने जो एक नई लेयर अनलॉक करी है कोडी रोड्स के अंदर, वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि भाई मैं कोडी रोड्स की तारीफ नहीं करता, शायद आपको पिछले कुछ हफ्तों से दिख रहा होगा कि जब तारीफ करने वाली चीज दिख रही है भाई तो क्यों किसी की तारीफ क्यों ना करें, अच्छी बातें करने में ज्यादा ही अच्छा मजा आ जाता है। तो कोडी रोड्स फिर कहते हैं कि देखो मेरे पास एक सुपर पावर है कि मैं डम प्ले करता हूं। आज कोडी रोड्स ने बात बोल भी दी अपने प्रोमो में, जो हम कहते भी थे कि भाई बेफेस ये कैसा लग रहा है, तो उन्होंने बोला ये मेरी सुपर पावर है, और अगर अनरियल कैमरास को ऐसा लगता है कि वो मुझे रियल कैप्चर कर रहे हैं तो भैया मैं तुमसे गेम में बहुत आगे हूं, ऐसा कोडी रोड्स बोलते। कहते तुम अपने आप को बुला सकते हो फाइनल बॉस, तुम अपने आप को बुला सकते हो ट्राइबल चीफ, तुम अपने आप को बुला सकते हो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, तुम अपने आप को बुला सकते हो द गेम, तुम अपने आप को बुला सकते हो स्कॉटिश वॉरियर, इवन तुम अपने आप को बुला सकते हो बेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन इस एरा में मैं अपने आप को बुलाता हूं चैंपियन। भाई क्या मस्त लाइन बोली यार कोडी रोड्स ने कि तुम सब अपना जो नाम है वो लेके चलो, असली तो मुद्दा मेरा ही है, असली खिलाड़ी तो मैं हूं क्योंकि मैं ही चैंपियन हूं, और ये चीज बदलने वाली है। इसके बाद सीधा ड्रू मैकिंटायर टाइटनट्रॉन पे आ जाते हैं और कहते हैं यार तू कितना प्रिडिक्टेबल बंदा है। इसके बाद वो 3 स्टेजेस ऑफ हेल की जो स्टिपुलेशन है उसको एक्सप्लेन करते हैं, जैसा हमने एक वीडियो में डिस्कस किया भी था कि क्या स्टिपुलेशन हो सकती है। यहाँ पे एक स्ट्रेट रेसलिंग मैच होगा नॉर्मल मैच, और उसके बाद एक फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच होगा, और एक ओल्ड स्कूल स्टील केज मैच होने वाला है। तो क्या वो पुराना वाला जो स्ट्रक्चर है ब्लू वाला
वाला उसको ये लेके आएंगे, वो इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन ये हमको पता चल गया कि ऐसे सीक्वेंस में ये 3 मैचेस होंगे ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स के। और ये सब बातें बोलते बोलते पीछे बस भी थी कोडी रोड्स की, जिसका अच्छे से दौरा करके आ चुके हैं ड्रू मैकिंटायर। और वहां से एक फोटो होती है उनके पास जिसमें डस्टी रोड्स और कोडी रोड्स दोनों होते हैं। और एक बार फिर से ड्रू मैकिंटायर ने बोला कि आई नो ही इज लुकिंग अप राइट नाउ, जिसका मतलब अगर आप बोल दो कि हेवन ऊपर है तो जो हेल है वो नीचे है, तो शायद ड्रू मैकिंटायर ये कहना चाह रहे हैं कि जो डस्टी रोड्स है वो क्योंकि हेल में है इसलिए वो ऊपर ही देख सकता है, वो नीचे नहीं देख सकता। आई थिंक मुझे जितना मैंने इसका सेंस बनाने की कोशिश करी। और उसके बाद वो जो फ्रेम होता है उसको वो तोड़ देते हैं और वो बिखर गया पूरा, जिसके बाद कोडी रोड्स जाके उनको चेज करते हैं। और जब उन्होंने चेज करी तो हमने ये देखा कि ड्रू मैकिंटायर तो बंदा अपने रिंग में पहुंच चुका है उस फोटो के साथ में, और वहां पे वो ट्रैश कैन है। और ट्रैश कैन को देख के मुझे ये याद आया कि जिन लोगों ने हवाबाजी में नए साल के रेजोल्यूशन लिए होंगे उनकी वो हवाबाजी निकल के उसी तरीके से ट्रैश में घुस गई होगी। लेकिन अगर आपने वो हवाबाजी वाला डिसीजन नहीं लिया कि इस साल मुझे हेल्दी होना है, मुझे फिट होना है, मुझे वेट लॉस करना है, मुझे वेट गेन करना है, मुझे मसल गेन करना है, तो यानी कि आप स्टिल अपने प्लान के साथ स्टिक हो। और जैसे मैं कहता हूं इसमें नेचुरल आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। प्रोटीन और क्रिएटिन इन दोनों चीज़ों को जब आप साथ में सप्लीमेंट करते हो अपनी डाइट में तो भाई ये आपको बेस्ट रिजल्ट देता है। ये मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस कर लिया 1 साल से भी ज़्यादा। और आप चाहे मसल गेन करना चाहो या आपका गोल ज़्यादा फैटी हो, कम होना चाहो, ये 2 चीज़ आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है। अगेन डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में आपको नेचुरल का लिंक मिल जाएगा। यूज़ करोगे कोड, मेरा नाम लोगे, शॉर्ट में जाके वेबसाइट पर आरपंत इज द कोड, तो आपको एक प्यारा सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा भाई। अगेन मैं बोलता हूँ हेल्थ से ज़्यादा जरूरी चीज़ आपके लिए कुछ होती नहीं। एक बार हेल्थ बिगड़ी तो आपको पता चलता है कि कैसे बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। तो नेचुरल का लिंक पिन और डिस्क्रिप्शन आपको दोनों में मिल जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है, कोडी रोड्स ने जैसे ही देखा कि रिंग के बीच में ड्रू मैकिंटायर है उस ट्रैश कैन के साथ में, अब वो बंदा चेज करता है उसको। पहले बैक स्टेज सिक्योरिटी वालों ने रोका, अब उसके बाद फिर रिंग की तरफ भाग रहा है तो वहां पे भी सिक्योरिटी वालों ने रोका। और उसके बाद एक लाइटर निकालते हैं ड्रू मैकिंटायर, जिस लाइटर से उन्होंने कोडी रोड्स और उनके पिताजी की इस तस्वीर को जला दिया। और उसके बाद वो उसे ट्रैश कैन में भी डाल जाते हैं। और उसके बाद झुक के भाई जो ड्रू मैकिंटायर, क्योंकि कोडी रोड्स को पकड़ा हुआ है सारे सिक्योरिटी वाले बंदों ने, ऐसे रिंग में पकड़ के जो झुक के ड्रू मैकिंटायर, भाई इतना ज्यादा ईविल लग रहा है इसमें ड्रू मैकिंटायर। और मैं ये नहीं सोच पा रहा कि कोडी रोड्स अब टाइटल हारेगा कैसे और ड्रू मैकिंटायर ये चैंपियनशिप जीतेगा कैसे नहीं। जिस तरीके से उन्होंने ये वाली फ्यूड बना दी, ऐसे आपको काम करना होता है किसी स्टोरी में। इसने ग्लिम्स दिखा दी अच्छे खासे सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर की, जैसे हमने पिछले साल वाली राइवलरी देखी थी। मैं कह रहा हूं कि हाँ उतना एक्सट्रीम तो नहीं गए, लेकिन जो हर एक फ्यूड की अपनी एक यूनिक चीज होती है और यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने इसको नेल किया। और इसके बाद जो अगला स्मैकडाउन का शो है वहां पे होने वाला है 3 स्टेजेस ऑफ हेल वाला मैच, जिसके लिए मेरी एक्साइटमेंट तो बहुत ज्यादा है। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है चेल्सी ग्रीन वर्सेस जूलिया के बीच में। और यहाँ पे टाइटल चेंज हो चुका है, अब जो यूएस चैंपियन है वो जूलिया बन चुकी है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या इसका मतलब है, कभी कोई जीत जाता है, कभी कुछ कर देते हैं, उसके बारे में शायद हम ज्यादा बात ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसे तो फिर बहुत सारी बातें हो जाएंगी डिस्कस करने के लिए। और शो के मेन इवेंट में आज था एम्बुलेंस मैच एलिस्टर ब्लैक वर्सेस डेमन प्रीस्ट के बीच में। और एम्बुलेंस मैच में इन्होंने उस वाले जो स्टिपुलेशन है उसका बहुत यूज किया फैंस को एंटरटेन करने के लिए। जैसे टेबल पे फोड़ रहे हैं, हमने वो स्ट्रेचर वाली चीज देखी, उससे भी ये मार रहे हैं। एक मोमेंट पे जेलेना वेगा ने दरवाजा खोला एम्बुलेंस का, क्योंकि डेमन प्रीस्ट को उसमें डालना था, लेकिन अंदर से रिया रिप्ली निकल के आ गया और उन्होंने जेलेना वेगा को मारा। रिपटाइड उन्होंने हिट किया, ठंडा गर्म दोनों ही एक साथ कर दिया इस मैच में डेमन प्रीस्ट ने एलिस्टर ब्लैक को, क्योंकि उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर भी मारा। और उसके बाद वो जो फायरबॉल वाला बदला है वो आज एलिस्टर ब्लैक से ले लिया है डेमन प्रीस्ट ने। इसके बाद एक वो बड़ी सी टेबल लेके आते हैं, उसके ऊपर वो मार तो नहीं पाया, लेकिन रेजर्स एज उन्होंने वो जो एम्बुलेंस है उसकी विंडशील्ड में जाके मारा और वो विंडशील्ड जो है वो भी चटक जाती है। और फिर उसके बाद वो एम्बुलेंस के टॉप पे जाते हैं और वहां से उन्होंने पटक दिया एलिस्टर ब्लैक को, जो बहुत ही खतरनाक स्पॉट था, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उसको बहुत ही स्मूथ तरीके से किया कि वो बहुत ज्यादा सेफली भी कर सके, अगर आपने वो छोटी सी चीज नोटिस करी होगी। तो इसके बाद क्या होता है, फिर जो काम आसान हो गया था बहुत ज्यादा डेमन प्रीस्ट का, उन्होंने पकड़ के जो है अंदर डाल दिया एलिस्टर ब्लैक को और ये जो एम्बुलेंस मैच है वो जीत लिया। आज के स्मैकडाउन को देखो, मैं रेट करूंगा 3.5 स्टार। आई थिंक मैं इसको थोड़ी ज्यादा रेटिंग दे रहा हूं फिर भी, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ज्यादा कोयला था तो ज्यादा हीरा निकलने की भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर 3 घंटे के शोज ये पहले वाले में ऐसे कर रहे हैं तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि शायद ये डिक्लाइन जा सकता है, बट एटलीस्ट अगले स्मैकडाउन के शो तक तो नहीं। लेकिन फिर भी 3 घंटे को लेकर जितना बुरा लग रहा था उस लेवल का तो देखो बुरा फील हुआ नहीं है। एटलीस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एफर्ट यहां पे जरूर डालें, तो उसके लिए उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। बाकी नेचुरल टीन का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में ही है। आपके एफर्ट्स को भी आपकी बॉडी खुद अप्रिशिएट करेगी अगर आप इस पे अच्छे से काम करते हो। इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।